विद्या, आपने अपनी इमेज तो बिगाड़ने का काम किया ही है। फिर से। लेकिन मैंने ये भी सुना कि जो बाकी एक्टर्स हैं इस फिल्म में, आपके जो को स्टार्स हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, इमरान हाशमी हैं, उनकी इमेज का भी कबाड़ा हो जाएगा ये फिल्म आने के बाद में। वो मुझे मंजूर है। नसीरुद्दीन शाह इतने अकम्प्लिश्ड, इतने रेस्पेक्टेड एक्टर हैं, पहली बार सेंसर बोर्ड उनके सीन को काट रहा है, ये आपने क्या किया? हाँ, पर अगर आप औरत के बारे में बुरा भला कहेंगे तो आपके साथ वही होगा। उनकी नीयत इस फिल्म में औरतों की तरफ बहुत ही खराब है। पर उनका कैरेक्टर है और छोटी मुंह बड़ी बात होगी, पर उन्होंने बखूबी निभाया है। बहुत मजा आया उनके साथ काम करते हुए। एक वक्त के बाद तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सही में नसीर साहब कैसे हैं, ऐसे ही हैं कि उनके जो डायलॉग्स थे उन पर भी सेंसर बोर्ड को बार बार बीप लगानी पड़ी। मैंने सुना तो ऐसा है। 20 साल बाद नसीरुद्दीन शाह को डांस करना पड़ा, और वो भी ऊलाला जैसे गाने पर। बप्पी दा ने इतने मजे के साथ ये गाना गाया है, और श्रेया घोषाल ने भी। वो जो जोश होता था उन दिनों के, उस दौर के गानों में, वो इस गाने में वो लेके आए हैं। और जब मैंने ये गाना पहली बार सुना तो मेरा मन किया कि मैं नाच उठूं। और फिर इतने अलग अलग सिचुएशंस रहे इस गाने में, जैसे 12,000 संतरों के बीच में से नसीर साहब और मैं एक हिल स्लोप पर से रोल करके नीचे आ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पड़ा। हाँ। और मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी मुश्किल थी। मैंने आप बता रही थी। और हमने एक सागर सीक्वेंस किया है जिसमें वो मेरा पल्लू खींच रहे हैं साथ। फिर हिम्मत वाला, जो मटकों के बीच, रंगों के बीच हम नाचे हैं, जो पोजेस वो लोग करते थे, जैसे एक में तो नसीर साहब ऐसे बैठे हुए, पीछे लेटे हुए हैं और मैं उनके ऊपर थी। पर ऐसे गाने हमने देखे हैं, 80s में ऐसे ही गाने होते थे सारे। उन्हीं गानों में से हमने सिचुएशन निकाल के इस गाने में डाल दिया है। देखिए, बप्पी दा ने बहुत मजे से गाया, आपने और नसीर साहब ने बहुत मजे से किया, लोगों ने मजे से देखा। लेकिन फैमिली एक साथ बैठ के उसको नहीं देख सकती। अगर आपके फैमिली में हस्बैंड वाइफ और 18 साल के ऊपर के बच्चे हों तो हाँ, सब मिलके देख सकते हैं। पर अगर 18 साल से कम हो तो अलग अलग देख लीजिएगा। मैंने ये भी सुना कि जो रजनीकांत हैं उनके फैंस नाराज हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कैरेक्टर दिखाया गया है नसीर साहब में। ना मैं सिल्क स्मिता का रोल कर रही हूँ, ना नसीर साहब रजनीकांत का, ना इमरान किसी का, ना तुषार किसी के रोल कर रहे हैं। आपने इमरान हाशमी का नाम लिया, मैंने सुना कि वो काफी परेशान है। वो कहते हैं कि सीरियल किसर की इमेज मेरी थी, अब ये विद्या बालन ले गई इस इमेज को। लेट्स से वी आर ऑन पार, ना वो आगे ना मैं आगे। आजकल औरतें मर्दों की बराबरी कर रही हैं हर मामले में। उनका कैरेक्टर महेश भट्ट से मिलता जुलता है जवानी के दिनों में। मैं उनको जवानी के दिनों में जानती नहीं थी वैसे। ना महेश भट्ट को, ना इमरान हाशमी को। मजाक कर रही हूँ। पर नहीं, जैसे मैंने कहा कि किसी एक इंसान की जिंदगी पर आधारित नहीं है, ना ये किसी एक इंसान से प्रेरित है। देखिए, सिल्क स्मिता के बर्थडे पर आप ये फिल्म रिलीज करेंगी, आपका नाम फिल्म में सिल्क होगा, कैरेक्टर सिल्क स्मिता जैसा होगा, तो लोग तो अंदाजा लगाएंगे ही। क्योंकि कैरेक्टर का नाम सिल्क है। हाँ, सिल्क स्मिता के बर्थडे पर रिलीज कर रहे हैं, पर ये महज कोइंसिडेंस है। इतना कोइंसिडेंस भी नहीं है जितना आप लोग प्लान कर रहे हैं। जहां तक मुझे पता है कोइंसिडेंस है। हमें पता था कि दिसंबर से पहले फिल्म बनेगी नहीं, और हम लोग नहीं चाहते थे कि देखिए, अगले सिल्क साल स्मिता तक के बारे में ये पॉपुलर था कि उनकी जो फिल्में थी कम सॉफ्ट पॉर्न जैसी फिल्में होती थी, बहुत ज्यादा सेक्स उसमें होता था, और इसीलिए उनको सेक्स बॉम्ब कहा जाता था। जी बिल्कुल, तो इसीलिए वो कैरेक्टर चुना। यस, शी यूजेस हर बॉडी, और उसको उसमें कोई शर्म नजर नहीं आती, शर्मनाक बात नजर नहीं आती। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो बेशर्म लड़की है, पर शी टेक्स इट इन हर स्ट्राइड।
उनके that भाई is a ने big ticket to उनके stardom. भाई ने नोटिस भेजा है, उन्होंने कहा कि इस फिल्म में सिल्क स्मिता को अश्लील तरीके से प्रेजेंट किया गया है। पहले तो मुझे लगता है कि बालाजी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका एक लीगल डिपार्टमेंट है, दे विल हैंडल इट। और उसके अलावा ये फिल्म उनकी ज़िंदगी पर आधारित है ही नहीं, जब वो फिल्म देखेंगे तब उनको समझ में आएगी। लेकिन आपसे कोई ये नहीं पूछता कि विद्या बालन, आप अच्छे रोल, परिणीता जैसे रोल करते करते, पा में अमिताभ बच्चन की माँ जैसा रोल करते करते ये किस रास्ते पर निकल गई, इश्किया और अबे डर्टी? अब मैं जवां हो गई। और मैंने सुना कि जो अगली फिल्म है वो उसमें आपका रोल डायन का है। ओ नहीं 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 नहीं, जो अगली फिल्म है, अगली फिल्म का नाम कहानी है, और उस फिल्म में मैं एक 6 मंथ प्रेग्नेंट वुमन का रोल कर रही हूँ। डर्टी बनने के बाद वही होता है। और अब विद्या, इतने एक्साइटेड ऑडियंसेस हमारे यहाँ पर हैं, अब इनके पास चलते हैं, अगर इनके पास में कुछ एक्साइटेड सवाल हो आपसे पूछने के लिए। जी बिल्कुल, जी हाँ, जो लोग पूछना चाहते हैं पूछिए। हेलो विद्या, हाय। ये सिल्क स्मिता का जो आपका कैरेक्टर है, इसमें और रियल लाइफ की विद्या में कोई क्या सिमिलैरिटी है? आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, हाँ सिर्फ जी, मेरी बोलिए। तरफ देख के हंस रहे हैं। मैंने बहुत बार कहा कि ये सिल्क स्मिता नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर का नाम सिल्क है। नहीं, जिसमें आपने जैसा रोल किया है। फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, 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 और मैं एंटरटेनमेंट हूँ। हाँ? आपने जैसा रोल किया है इस फिल्म में, वो और आपकी रियल लाइफ कोई मैच खाती है या नहीं? हर किरदार के साथ कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन होती ज़रूर है, और कहीं ना कहीं जहाँ तक आप किरदार पर अपना छाप छोड़ देते हैं, उसी तरह किरदार भी अपना एक छाप आप पे छोड़ देता है। वो क्या छाप है बाद में पता चलेगा, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ये सही है कि कोई किरदार करते करते आप उसमें इतना खो जाती हैं कि कुछ दिन के लिए वैसी हो जाती हैं। वैसे कपड़ों में नजर जरूर आती हूँ प्रमोशंस के दौरान, पर हाँ, मैं थोड़ी और बेबाक हो गई हूँ। अभी तो आप ठीक ठाक कपड़े पहनकर आई हुई हैं। 80s के लुक में आई हूँ। उस तरह के कपड़े मैं सिर्फ कैरेक्टर के लिए पहनती हूँ।